इसी कुकर्म के चलते तो आपने इस काल को और दुर्गा को शतलोक से निकाला था। लेकिन परमात्मा मैं मजबूर हूं, क्या करूं, तीनों गुणों का प्रभाव है, शैतान मेरे दिल में बैठा हुआ है, आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं हो पा रहा, जिस कारण से काल की प्रेरणा से रजोगुण से प्रभावित होकर मैं ये कुकर्म कर रहा हूं। मुझे माफ करना गुरुदेव, और लॉकेट को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये काम वासना रजोगुण सतगुरु पैदा नहीं करता, ये शैतान पैदा करता है। तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी जो भगत रजोगुण में है, जिसके अंदर काम वासना है, जो रति क्रिया कर रहा है, संभोग कर रहा है, तो कौन कर रहा है वो प्रेरणा? सतगुरु थोड़ी करेगा ऐसे घटिया कामों की प्रेरणा, वो शैतान कर रहा है। तो सतगुरु का नाम लेकर भी भगत के अंदर अभी शैतान विद्यमान है, तो कम से कम उस समय तो लॉकेट को बाहर निकाल देना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात। नाम दीक्षा के बाद भाई बहन अपने गले में लॉकेट पहनते हैं अपने गुरुदेव का। क्यों पहनते हैं? दिखावे के लिए थोड़ी पहना जाता है। अरे दिखावे के लिए तो हम पहले पहना करते थे, गले में कोई लॉकेट डाल के रखते थे, कोई फोटो डाल के रखते थे, सोने चांदी की चैन डाल के रखते थे, वो दिखावा था। तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भाई बहन जो गले में लॉकेट पहनते हैं वो दिखावे के लिए नहीं होता है। अरे वो लॉकेट जो आपके गले में टंगा हुआ आपके गुरु का, आप तो उसको देख ही नहीं पा रहे। आप यूं थोड़े देखोगे बार बार कि मेरे गले में लॉकेट है, मेरे गले में लॉकेट है। बहुत सारे भाई बहन तो 2-2 दिन 4-4 दिन उस लॉकेट में अपने गुरुजी के दर्शन तक नहीं करते, वो लॉकेट उन्हें दिखाई नहीं देता। कई तो यहां तक बांध के रखते हैं, बिल्कुल जैसे फांसी लगा के रखते हैं ना, जैसे फांसी लगा दी जाती है बिल्कुल, कई तो लॉकेट को ऐसे टाइट बांध के रखते हैं। आज उन भाई बहनों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये कोई फांसी का फंदा नहीं है। लॉकेट गले में क्यों पहना जाता है? 99% भक्तों को नहीं पता, 99% भक्तों को, सत्सेवकों को जरूर पता है, बाकी आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को अभी तक नहीं पता कि लॉकेट क्यों पहना जाता है। ये दिखावे की चीज नहीं है। ये लॉकेट इसलिए गले में डाला जाता है ताकि भगत को ये डर रहे, ये भय रहे कि कोई है जो मुझे पल पल देख रहा है, कोई है जो मेरे हृदय के नजदीक है। ये लॉकेट अगर आप पहनते भी हैं तो लॉकेट का डोरा आपके हृदय के पास होना चाहिए यहां, क्योंकि हमारे हृदय कमल में हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हैं। हमारा हृदय सबसे पाक और पवित्र माना जाता है, तो गुरुदेव भगवान का जो फोटो होती है, लॉकेट होता है, वो हृदय के पास होना चाहिए, यहां पर बीच में, यहां नहीं होना चाहिए। यहां ये दुर्गा का वास है, यहां तो फांसी थोड़ी लगानी है। लॉकेट अगर पहनते भी हैं तो बिल्कुल ढीला ढाला होना चाहिए, और आपके दोनों स्तरों के बीच में जो हृदय कमल है यहां होना चाहिए। और उसके बाद आपने पल पल ये चिंता रहनी चाहिए, ये भय होना चाहिए कि कोई है जो मेरे हृदय के पास में है, मेरे लॉकेट में सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है, मेरा गुरु, मेरा सतगुरु, वो पल पल मुझे देख रहा है। उस लॉकेट के माध्यम से भगत को ये पल पल आभास होना चाहिए, डर होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा कर्म, ऐसी कोई अमर्यादित भक्ति, ऐसा कोई अमर्यादित कोई कार्य ना कर दूं, मेरे से सोचने में, बोलने में या करने में ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिस कारण से मेरे गुरुदेव भगवान मुझसे नाराज हो जाएं, क्योंकि मेरा गुरु इस लॉकेट में सूक्ष्म रूप में बैठा है और मेरी हर नजर पे पल पल नजर गाड़ के बैठा है, मेरी हर हरकत के ऊपर। तो लॉकेट पहनने का मतलब है एक भय, एक डर, अन्यथा क्यों फिर वो वजन लाद के फिर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि लॉकेट में गुरुजी नहीं है, सूक्ष्म रूप में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, और यदि वो तुम्हें नहीं देख रहा है, वो अंतर्यामी नहीं है, तो फिर निकाल के फेंक दो उस लॉकेट को। उस 10-20 ग्राम वजन को फिर क्यों अपने गले में उस पशु की बेल की तरह टांग के लटका के फिर रहे हो, जब तुम्हें डर ही नहीं है? तुमने लॉकेट भी पहन रखा है, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने भी जा रहे हो, गुरुजी का वचन तोड़ रहे हो, स्टेडियम बनाते फिर रहे हो, जाटों की धर्मशाला बनाते फिर रहे हो, आरक्षणों में जाके बैठ रहे हो, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हो, आरक्षणों में करोड़ों रुपया दे रहे हो,
माता बहनों के प्रति तुम्हारी गंदी नजर, गंदी नीयत है, जैसा कि गुरुदेव विशेष संदेशों में बार बार जिक्र कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह पे गालियां रहती हैं, सारनामी भक्तों के मुंह पर भी। तो क्या फायदा फिर? पल पल तुम मर्यादा तोड़ते हो, बाहर मार्केट का गंदा संदा वो खाना खाते फिरते रहते हो, चाय नाश्ता पानी तुम करते रहते हो। फिर क्या फायदा वो लॉकेट पहनने का, वो वजन अपने गले में टांग के घूमने का, जब तुम्हें कोई डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है कि मुझे कोई देख भी रहा है। तो लॉकेट पहनने का मतलब है मन में डर रहना कि मेरे से ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए। जो मेरे गुरुदेव मेरे घट के पास में पल पल मेरे साथ में हैं, पल पल मेरी हर हरकत पे नजर रखे हुए हैं, कहीं मेरे गुरुदेव नाराज ना हो जाएं। लॉकेट पहनने का मतलब ये होता है कि आपको ये याद रहे कि मेरा गुरु मेरे साथ में है, पल पल देख रहा है। पहन लिया लॉकेट, यहाँ टांग लेंगे गले में है। अरे ना तो वो तेरे को दिखाई दे रहा, यहाँ तेरे को क्या दिखाई देगा? कभी अगर कोई दर्शन भी करना चाहे अपने गुरु के तो क्या दर्शन करेगा? उसने तो यहाँ टांग रखा, फांसी का फंदा लगा रखा है। ये दिखावे की चीज थोड़ी है। और लॉकेट यहाँ नहीं पहनना चाहिए कभी भी, ध्यान रखना। हमेशा लॉकेट ढीला होना चाहिए, बिल्कुल हृदय कमल तक आना चाहिए, ताकि आसानी से हम उसको निकाल भी सकें। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो पति पत्नी व्यवहार में हैं, और जब रात को वो पति पत्नी मिलन करते हैं तो बहुत सारे निकम्मे तो अपने गुरुजी का लॉकेट भी नहीं निकालते। बहुत सारे निकम्मे तो अपने गुरुजी का लॉकेट भी नहीं निकालते। अब बताओ, जिसने यहां तक लॉकेट को जो हमल के बांध के रखा हुआ है, वो रात्रि मिलन करते समय, संभोग करते समय कैसे उसको निकालेगा? कैसे कैसे उसको हाथ लगेंगे? तो ये सोचने की बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें। हम जानवर थोड़ी हैं, इंसान हैं हम। कम से कम वो रति क्रिया करते समय तो लॉकेट को निकाल देना चाहिए, गुरुदेव से माफी मांगनी चाहिए कि परमात्मा वैसे तो ये आपका आदेश नहीं है, ये कर्म तो सबसे भयंकर दुष्कर्म है। इसी कुकर्म के चलते तो आपने इस काल को और दुर्गा को सतलोक से निकाला था। लेकिन परमात्मा मैं मजबूर हूं, क्या करूं? तीनों गुणों का प्रभाव है, शैतान मेरे दिल में बैठा हुआ है। आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं हो पा रहा, जिस कारण से काल की प्रेरणा से, रजोगुण से प्रभावित होकर मैं ये कुकर्म कर रहा हूं। मुझे माफ करना गुरुदेव, और लॉकेट को निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये काम वासना, रजोगुण सतगुरु पैदा नहीं करता, ये शैतान पैदा करता है। तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी जो भगत रजोगुण में है, जिसके अंदर काम वासना है, जो रति क्रिया कर रहा है, संभोग कर रहा है, तो कौन कर रहा है वो प्रेरणा? सतगुरु थोड़ी करेगा ऐसे घटिया कामों की प्रेरणा, वो शैतान कर रहा है। तो सतगुरु का नाम लेकर भी भगत के अंदर अभी शैतान विद्यमान है। तो कम से कम उस समय तो लॉकेट को बाहर निकाल देना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बातें, कॉमन सेंस की बातें। और कम से कम जिस घर में, जिस रूम में तुम्हारे गुरुदेव का दरबार लगा हुआ है, जहां तुम आरती करते हो, दीपक जलाते हो, दंडोत करते हो, कम से कम उस कमरे में तो संभोग मत किया करो। अगर अन्य कमरा है, दूसरी व्यवस्था है, तो वहां मर लिया करो। उस कमरे में मत किया करो। तुम्हारा भगवान बैठा हुआ, साक्षात सतगुरु परमात्मा। नालायको, क्या देख रहा है वो? ये सब देखने के लिए, ये सब दिखाने के लिए तुमने अपने गुरुजी को अपने घर में बैठाया है क्या? तो हमने डर के पल पल ये सोच के जब तक भक्ति नहीं करेंगे, मेरा गुरु मेरे साथ में है, पल पल देख रहा है। अब एक तरफ तो हम रोज संध्या आरती की तोते की तरह रटना लगा रखी है, घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश सतगुरु तारेंगे, कि मेरा जगदीश, मेरा सतगुरु मेरे घट में, मेरे साथ में है। अरे जिसको ये विश्वास हो जाएगा ना कि मेरे घट में मेरा सतगुरु बैठा है, वो ये गंदा कर्म नहीं करेगा। जिसको ये पता चल जाएगा कि इस कमरे में मेरा रिश्तेदार भी सो रहा है, या मेरा रिश्तेदार सामने बैठा हुआ है, वो अपनी पत्नी के साथ में संभोग करेगा क्या? नहीं करेगा जिंदगी में। और उस घर में, उस रूम में तुम्हारे सतगुरु का दरबार लगा हुआ है, तुम्हारे गले में लॉकेट, उसमें सतगुरु बैठा हुआ है, और तुम वो कुकर्म कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अगर फिर भी किसी की मजबूरी है, दूसरा कमरा नहीं है, वो ही कमरा है, और उसी में दरबार लगा हुआ है, और उसी के अंदर यदि वो कुत्ता कर्म करना पड़ रहा है, तो कम से कम सतगुरु के दरबार में कोई पर्दा तो लगा दिया करो। एक पर्दा लगा के रखो। वो कुत्ता कर्म करने से पहले सतगुरु को दंडोत करके, माफी मांग के, और वो पर्दा लगा दिया करो कि मालिक वैसे तो आप अंतर्यामी हो, लेकिन परमेश्वर हम जीव हैं, ये मालिक माफ करना।
तो भाई और बहनों, अब वो समय नहीं रहा कि हम ये दुनिया वालों की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर से सुन रहे हैं सत्संग, इधर से निकाल रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे, कोई चिंतन मनन नहीं कर रहे, सतगुरु को हल्के में ले रहे हैं। तो सतगुरु भी हल्के में ले लेगा फिर अंत में हल्के में। तो कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर ये भगत वत्सल भगवंत। ये परमात्मा पल पल हर पल हमारी हर एक हरकतों पर नजर बना के रखता है, और हमारे पॉइंट लिखे जा रहे हैं, हमारे पॉइंट उसकी डायरी में नोट हो रहे हैं। उन्हीं पॉइंटों के आधार से वो अपनी मेहर बख्शता है, अपना विशेष आशीर्वाद बख्शता है। तो हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने विचार करना चाहिए।